दिल ज़ोर की हो रहा है धक-धक, जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स खत्म होते जा रहे हैं, लगातार बस दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि जो हम पेपर में करके आए हैं, जब वो सामने आएगा तो क्या होगा? यानी कि जब रिज़ल्ट आएगा तो क्या होगा? क्या हम पास करार कर दिए जाएँगे या कुछ ना कुछ मैम ऐसा हो जाएगा जिसके कारण हमें ईयर बैक लगाना पड़ सकता है। तो मेरी यार है ना पॉज़िटिव एनर्जी तुम लोगों के साथ है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होने वाला है। जिन भी बच्चों ने पेपर में एट लीस्ट अगर मैं 70 में से बात करूँ 23 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर आपने एटलीस्ट बेटा 18 से 19 नंबर तक का भी मार्क्स का सही पेपर किया है, तो आप पास कर दिए जाएँगे। तो टेंशन मत लीजिए, घबराने की बात नहीं है, ओवरथिंकिंग करने की बात नहीं है क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब जो चीज़ जा चुकी है हाथ से, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में सोच-सोच के कुछ है नहीं है। मैंने यहाँ पे बेटा अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल देखा एनडीटीवी के द्वारा। यहाँ पे साफ-साफ मेंशन किया गया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है। तो आई थॉट यार व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो फॉर ऑन दिस एंड इन्फॉर्म यू ऑल कि यार टेंशन मत लेना। अभी अगर हम क्लास 12th की बात करें तो 2 अप्रैल तक आपके जो पूरे एग्ज़ाम्स हैं, जितने रिमेनिंग एग्ज़ाम्स भी हैं, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएँगे, ठीक है? अब अगर हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से देखें यानी कि 2023 की बात करें अगर, तो 5 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम्स चले थे। इस न्यूज़ आर्टिकल में साफ-साफ मेंशन किया गया है, 5 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम्स चले थे और आपका जो रिज़ल्ट घोषित हुआ था, वो था 12 मई को। बेटा इस साल 2 चीज़ें हैं। एक पहली सबसे बड़ी बात कि अभी आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 2 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं, तो 3 दिन पहले खत्म हो रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर, कॉपी चेकिंग इस बार साथ-साथ स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि पूरे एग्ज़ाम खत्म हुए, फिर कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुआ और फिर रिज़ल्ट बना और फिर हमारा रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पर अपलोड होगा और आएगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। ना, इस बार अगर मैं बात करूँ जिन सब्जेक्ट्स के पेपर हो गए हैं, उनकी कॉपी चेकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है ना? और जिनके पेपर होते जा रहे हैं उनकी कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट 7 डेज़ के गैप में स्टार्ट हो जाती है। सो ये एक पूरा प्रोसीजर रहता है जो है ना प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट। ये साल इलेक्शन का भी ईयर है तो देखा जाता है इस साल जब भी इलेक्शन का ईयर होता है कि रिज़ल्ट या तो बहुत जल्दी आ जाता है या फिर काफ़ी डिले कर दिया जाता है। और इस बार जितना स्टैटिक्स आ रहा है, उसके हिसाब से ये निकल के आ रहा है बेटा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इस बार जल्दी आने के चांसेस हैं, लेट आने के चांसेस नहीं है कि आपका मई एंड तक या जून फर्स्ट वीक तक आ रहा है। मैं बहुत सारे चैनल की वीडियोज़ देख रही थी, उसमें ये चीज़ बोली जा रही है कि जून के फर्स्ट वीक में आएगा रिज़ल्ट। क्यों भाई? जून के फर्स्ट वीक में क्यों आएगा? या जुलाई में आएगा रिज़ल्ट, क्यों भाई? यहाँ पे अगर हम बात करें ये चीज़ साफ-साफ बेटा जो एनालिटिक्स है वो क्या बोलता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 6 मई से लेकर 12 मई के बीच में आने के चांसेस बनते हैं। यानी कि आप इस टाइम ड्यूरेशन में देख सकते हैं, इस डेट ड्यूरेशन में देख सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट किसी भी दिन आ सकता है। अगर 10वीं के बच्चे हो या 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, आप जोन से भी क्लास के स्टूडेंट हो बेटा, आपका जो रिज़ल्ट है वो इस डेट्स के बीच में ही कहीं न कहीं आएगा। बाकी अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है, कुछ हो जाता है ना? कई बारी कॉपी चेकिंग में भी कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, तो एक्स, वाई, ज़ेड थोड़ा ऊपर जा सकता है बट द फाइनल डेट्स अकॉर्डिंग टू मी इज़ दिस इनके बीच में ही कहीं न कहीं आपका रिज़ल्ट आ रहा होगा। अब बेटा जो रिज़ल्ट आना है, जो बन रहा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, मैं ये ज़रूर से बोलूँगी कि अभी भी यू हैव एन अपॉर्च्युनिटी टू टेक अ स्टेप अहेड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो उसके लिए आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थे, चाहे आप मैथ्स वाले स्टूडेंट थे, यानी कि आप पीसीबी से थे, पीसीएम से थे, आप आर्ट्स स्ट्रीम से थे, आप कॉमर्स स्ट्रीम से थे, आपको सीयूईटी का एग्जामिनेशन ज़रूर से देना चाहिए एंड उसके लिए हमारी अड्डा 24/7 की जो कंप्लीट टीम है, वो लगातार जुटी हुई है इस बार सिलेक्शन दिलवाने के लिए बच्चों को। तो बेटा हमने लॉन्च किया है जुनून 2.0 बैच जिसमें सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होने वाला है। 4 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आज है मंथ का आखिरी दिन, तो भारी छूट चल रही है। सारे कोर्सेज़ पर आपको 20% तक का ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप ऑल कोर्सेज में जाके K-12 कैटेगरी में जाके सीबीएसई बोर्ड पे जुनून 2.0 पे क्लिक करते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो बेटा अगर आप बाय नाउ करते टाइम यहाँ पे कूपन कोड यूज करेंगे Y549, Y549 कोड यूज करते ही बेटा आपको 20% तक का ऑफ मिल रहा है और ये कोर्स सिर्फ 2879 रुपीज में पड़ेगा, जिसमें आपको सारा सिलेबस सेक्शन ए बी सी का कवर करवाया जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। लगातार बेटा इसमें पूरी टीम जो है वो जुड़ी हुई है, यू कैन सी आर कंप्लीट टीम है, ठीक है। सो बेटा 20% तक का ऑफ लग रहा है, आप जरूर से जाइए और एनरोल कीजिए इस कोर्स में, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स में हो गया
उससे अपन का सीयूटी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सीयूटी एग्जामिनेशन में हमको कोई कसर नहीं छोड़नी है बेटा, एंड उसके लिए मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। आई वॉन्ट टू गाइड यू ऑल एंड यू शुड कम एंड एनरोल इन कोर आर्मी यार। एंड फटाफट से यार मैं एक चीज बोलूंगी कि अब इस चीज की टेंशन लेना छोड़ दो, ठीक है। आपको कुछ भी है, आपको बैच नहीं लेना, आपको टेस्ट सीरीज लेना है, आपको सिलेक्शन किट लेना है, अभी आज लास्ट डेट बेटा, भारी छूट चल रही है, आज ही जाकर एनरोल करो। बिकॉज जब नेक्स्ट मंथ एंड सेल आएगी ना, तब तक हमारा सीयूटी का एग्जाम बहुत पास आ चुका होगा। और ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है ना यार, इसके नतीजे जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। 6 मई से लेकर 12 मई के बीच में आपके चांसेस हैं कि आ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर 10वीं वाले बच्चे थे, 11वीं में आए हो तो सब्सक्राइब करना बनता है, बिकॉज यहीं पर आपको सॉलिड कंटेंट मिलने वाला है। और अगर 12वीं वाले स्टूडेंट थे, आप सीयूईटी का एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो भी आपको सब्सक्राइब करना बनता है इस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे जो वीडियोस आती है बेटा वो बिल्कुल ऑथेंटिक आती हैं। एंड आई एम श्योर अबाउट इट दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस चैनल। कमेंट करके बताना जरूर से, धक धक हो रही है दिल में क्या? आपको क्या लग रहा है 6 से लेकर 12 में किस तारीख को आपका जो है रिजल्ट वो आने वाला है? सो विश यू गुड लक एंड कमेंट जरूर से करके जाना।